नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बताते चले कि कई नेताओं ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप का माहौल है। जदयू, राजद और कांग्रेस का दामन छोड़ कई नेताओं ने बीजेपी का साथ थाम लिया है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जानते हैं। दरअसल बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। औरंगाबाद में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मिलन समारोह के मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी सांसद नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब जब भटके हैं तब तब बिहार की दुर्दशा हुई है। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर चुटकी लेते हुए कहा कि पहले एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, मगर आज अपने मतलब के लिए भरत मिलाप कर रहे हैं। आरजेडी के नेता हों या कांग्रेस के, सभी या तो बेल पर है या तो जेल के अंदर है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागीरथ प्रयास से बिहार समेत पूरे देश से गरीबी मिट रही है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंच रहा है। नित्यानंद राय ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी के कार्यों का डंका न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बज रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों और कार्यों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। बताते चले कि नित्यानंद राय ने आगे कहा कि महागठबंधन की सरकार में 1700 करोड़ का पुल बह गया। सरकार ने अभी तक एक भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई। वहीं शिक्षा मंत्री का कारनामा अजीबोगरीब है। विधि मंत्री और कृषि मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में त्यागपत्र देना पड़ा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार प्रत्येक दिन देश का गौरव बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि धारा 370-35A को एक झटके में समाप्त कर एक देश, एक विधान, एक निशान को स्थापित किया गया। इससे प्रभावित होकर सैकड़ों लोगों ने रविवार को बीजेपी का दामन थामा है। नित्यानंद राय ने केंद्र सरकार को गरीबों की हितैषी सरकार बताते हुए कहा कि आज आम जनता 2024 में भी भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी को सरकार में चाहती है। बीते कल यानी कि रविवार को बिहार के औरंगाबाद में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये कार्यकर्ता पहले आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का हिस्सा थे, पर इन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ना मुनासिब समझा और बीजेपी के साथ हो लिए, जहां कहीं ना कहीं बिहार की सियासत डगमगाई हुई नजर आने लगी है और नीतीश तेजस्वी की टेंशन लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब महागठबंधन की ये सरकार कैसे खुद को समेट पाएगी? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।